नमस्ते एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम इंग्लिश वोकेबलरी डेली डोज का सेकंड वीडियो करने वाले हैं, जहां पर हम 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स समझेंगे और उनके एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो है एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एक्सवाई ग्रुप और सारे के सारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर इस सीरीज के अंदर हम बात करते हैं डेली 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जो होते हैं न्यू वर्ड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनके अलावा लास्ट में हम एक क्विज भी डिस्कस करते हैं। जो आज वाले वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं उनका रिवीजन आपका आज ही की क्लास में हो जाता है, और ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए हम फर्स्ट वर्ड की बात करेंगे, जो है हमारा वेग। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, इसको हम बोल सकते हैं अस्पष्ट। या फिर हम बोल सकते हैं जो धुंधला हो, जो क्लियर नहीं हो, जो दिखता नहीं हो, जो समझ में नहीं आए, उसको हम वेग बोलेंगे। जैसे कोई किसी ने कोई आइडिया आपको बताया और उसको आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अस्पष्ट तरीके से बताया, तो हम उस आइडिया को बोलेंगे वेग आइडिया। तो वेग का मतलब होगा अस्पष्ट। ये क्वेश्चन जो है सिनोनिम एंटोनिम में आता है, इस वर्ड को इस तरीके से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो गलत है लेकिन फिर भी अपने आप को प्रिटेंड करती है सही होने का। जैसे हम बोल सकते हैं संदेहास्पद या डाउटफुल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान आपसे मिलने आया, आपको पता है कि उसका उद्देश्य सही नहीं है, फॉल्स है, लेकिन वो रिएक्ट ऐसे कर रहा है, आपसे बात ऐसे कर रहा है जैसे वो कोई एक अच्छा इंसान हो। तो हम बोलेंगे स्प्यूरियस मोटिव। वो किस मोटिव के साथ आपके पास आया? स्प्यूरियस मोटिव के साथ आया, मतलब डाउटफुल उद्देश्य के साथ आपसे मिलने आया। तो स्प्यूरियस डाउटफुल के सेंस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है टू गेट समथिंग बेक फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज लेफ्ट और लॉस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी खो जाती है उसको वापस से प्राप्त कर लेना, उसके लिए हम रिट्रीव का यूज करेंगे। हिंदी में बोल सकते हैं पुनः प्राप्त करना। आपने देखा होगा जब आपकी कोई चीज खो जाती है तो वहां पर उसको हम रिट्रीव करते हैं। जैसे कंप्यूटर की कोई फाइल भी अगर आपकी गलती से डिलीट हो गई तो हम उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, वापस लेने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी जो डेली डोज वाली सीरीज है, इसके अंदर वोकेब के सारे तरीके के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं और लास्ट में एमसीक्यूज करते हैं, जिससे आज की क्लास के वर्ड्स आपके एक बार फिर से रिवाइज होते हैं और आपको वो याद भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब ए पर्सन हु हैबिचुअली सीज द वर्स्ट, ऐसा इंसान जो लाइफ का गलत एस्पेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट देखता है, नेगेटिव सोचता है, हम इसको बोल सकते हैं निराशावादी। जो नेगेटिव सोचता है उसको निराशावादी बोलेंगे, और ऐसा इंसान जो लाइफ की पॉजिटिव साइड को देखता है उसको हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। अब ये दोनों वर्ड्स वन वर्ड्स में भी आते हैं और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग ध्यान रखना है। पेसिमिस्ट होगा निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट होगा आशावादी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेनेस। मेनेस का मतलब होता है थ्रेट या डेंजर, खतरा, या फिर इसको सिंपली प्रॉब्लम के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, समस्या भी बोल सकते हैं। थ्रेट, डेंजर, मेनेस हम इसको मान सकते हैं। ये सारे हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंक्ट, मतलब आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जिसका अस्तित्व खत्म हो जाए, जो विलुप्त हो जाए, उसको हम एक्सटिंक्ट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ स्पीसीज, कुछ प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई, तो उनको बोलेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो एक्सटिंक्ट का मतलब जो अस्तित्व खत्म हो गया, जिसका विलुप्त हो गया, उसको हम एक्सटिंक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब समथिंग दैट इज ऑफर टू समबडी टू मेक हिम टू डू समथिंग, मतलब किसी को कोई काम करवाने के लिए, कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ देते हैं हम, उसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे। हिंदी में बोल सकते हैं प्रलोभन, मतलब लालच। तो किसी से कोई काम निकलवाने के लिए कुछ उसको हम ऑफर करते हैं, तो उसको बोलेंगे इंड्यूसमेंट या प्रलोभन। नेक्स्ट जो वर्ड है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है फ्राइटन, मतलब डराना। किसी को डराने के लिए इंटीमिडेट या फ्राइटन वर्ड का यूज करते हैं। तो इंटीमिडेट आया हुआ वर्ड है, याद रखेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, डराना। और डराना को हम स्केर भी बोल सकते हैं, स्केर, फ्राइटन और इंटीमिडेट। नेक्स्ट जो वर्ड है फोना। किसी पर्टिकुलर एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फोना, और किसी पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरा। तो दोनों वर्ड्स आते हैं, याद रखना है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है रूदलेस।
रूथलेस का मतलब होता है क्रूअल, मतलब क्रूर, जिसको दया नहीं आती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, उसको बोलेंगे रूथलेस। जैसे कोई ऐसा डिक्टेटर है जिसको बिल्कुल भी दया नहीं आती, तो उसको क्या बोलेंगे? रूथलेस डिक्टेटर, मतलब बहुत ही क्रूर तानाशाह। चलिए आज जो वर्ड्स हमने देखे अब उनके एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा वेग। आपको बताना वेग का सिनोनिम क्या होगा। तो वेग का मीनिंग हमने देखा था अस्पष्ट, और अस्पष्ट के लिए एक और वर्ड इंपॉर्टेंट आपके लिए, एम्बिग्यूअस। तो आंसर होगा हमारा एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मतलब डाउटफुल, लेकिन हमें एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक मतलब सच्चा। जो आर्टिफिशियल होता है वो भी क्या होगा? फेक के सेंस में ही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिकवर। रिकवर मतलब रिट्रीव, वापस प्राप्त करना। तो आज ही हमने वर्ड पढ़ा है रिट्रीव, मतलब रिकवर के सेंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम क्या होगा। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, एंटोनिम क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। पेसिफिस्ट ये जो वर्ड है ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसका मतलब होता है शांतिवादी। ऐसा इंसान जो पीसफुल लाइफ जीना पसंद करता है उसको बोलेंगे हम पेसिफिस्ट। थीस्ट और एथिस्ट की बात हम आगे भी करेंगे। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, ऐसा इंसान जो भगवान में भरोसा रखता है। और एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान में भरोसा नहीं रखता है। अगला हमारा वर्ड है थ्रेट। थ्रेट का मतलब खतरा। तो आज ही हमने वर्ड पढ़ा मेनेस, लेकिन हेजार्ड का मतलब भी खतरा है, रिस्क का मतलब भी खतरा है। तो ऑल ऑफ दीज के साथ हम जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त। जो विलुप्त हो गया उसका एंटोनम बताना है, तो एंटोनम क्या हो जाएगा? लिविंग, मतलब जो जीवित है उसको हम लिविंग बोल सकते हैं। डिफंक्ट और लॉस्ट तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ग्रेट का मतलब महान, जो बिल्कुल ही डिफरेंट सेंस में यूज होता है। अगला वर्ड है हमारा इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मतलब क्या होता है? डराना। तो यहाँ से सिनोनिम अगर हमें बताना है तो बोल सकते हैं स्केर। स्केर हो जाएगा इसका सिनोनिम। इंड्यूसमेंट मतलब प्रलोभन। रूथलेस का मतलब हो जाएगा क्रूअल। और कंफर्ट मतलब आराम। तो आज का लास्ट जो वर्ड हम देख रहे हैं सिनोनिम बताना, फोना। फोना का मीनिंग क्या होता है? तो फोना का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स। फ्लोरा मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स या वेजिटेशन। और बॉटनी क्या होता है हम बात करें अगर, तो बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लाइफ। इसकी दो ब्रांचेज होती है, एक होता है बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, एक होता है जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इनका मीनिंग भी ध्यान रखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।